हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चों को जब मैं 11th-12th में मिलता हूं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनका एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है दैट सर इफ वी डू नॉट गेट इनटू एन एमबीबीएस और वी डू नॉट गेट इनटू मेडिकल देन डू वी हैव एनी ऑल्टरनेट ऑप्शन? वेल द आंसर इज यस. Today in this video I will talk to you about more than 150 plus degree options. तो हम सबको मेडिकल, डेंटल, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एटसेट्रा डिग्रीज के बारे में तो पता है जो 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं. आप मेडिकल के बियॉन्ड क्या क्या कर सकते हैं मैं उसकी इस वीडियो में डिटेल बात करूंगा. प्लस I will share with you a top secret of physics, chemistry, biology. ट्यून्ड रहिए वीडियो के साथ. और जो मैं 150 से ज्यादा डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा उसके अंदर मैं 22 से ज्यादा साइंस और नॉन साइंस के हायर एजुकेशन वर्टिकल्स कवर करूंगा जिसमें आप 12th के बाद अपना प्रोफेशन बना सकते हैं. यह सेशन उन बच्चों के लिए सूटेबल है जो 11th-12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं. अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसको हम साइंस ए ग्रुप कहते हैं उसके कॉम्बिनेशन के बाद क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं के बारे में जानना है तो मैंने इसी तरह का एक दूसरा वीडियो है जिसका लिंक मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके वो डिग्री ऑप्शंस भी देख सकते हैं. सबसे पहले आपको टॉप सीक्रेट ऑफ साइंस बी ग्रुप के बारे में बताता हूं. 90% बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं दे कम बैक एंड से वी आर कंफर्टेबल विद बायोलॉजी, वी आर कंफर्टेबल विद केमिस्ट्री, बट फिजिक्स इज अ पेन पॉइंट एंड आंसर इज दिस इज ट्रू फॉर 90% ऑफ द चिल्ड्रन. ऐसा क्यों? बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल, रोट ओरिएंटेड, सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड होते हैं, जबकि मैथमेटिक्स और फिजिक्स न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल बेस ऑफ एप्टीट्यूड के ऊपर सस्टेन करते हैं. तो अगर आपका वन सेट ऑफ एप्टीट्यूड दूसरे से हायर है तो उस सेट ऑफ एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा कंफर्ट होगा. तो अभी इसका कोई सॉल्यूशन है? आंसर इज है. अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो बड़ा सिंपल आंसर यह है कि जितना टाइम आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के दे रहे हैं उतना सिर्फ फिजिक्स को देना चालू कर दीजिए. योर फिजिक्स विल बिकम इक्वली कंफर्टेबल टू योर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री. आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु आर स्ट्रगलिंग विद फिजिक्स इन grade 11 and 12. Moving ahead, I will talk to you about 8 verticals within the science eligibility background and 14 of them within the non-science और general background. तो जो साइंस एलिजिबिलिटी वाले वर्टिकल्स हैं उसके अंदर पीसीबी करने के बाद आप एग्रीकल्चरल साइंसेज में जा सकते हैं, डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं, फिशरीज साइंसेज कर सकते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी के अंदर एमबीबीएस, बीडीएस, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक के अलावा भी ऑप्शंस हैं, पैरामेडिकल साइंसेज में जा सकते हैं, प्योर साइंसेज कर सकते हैं, रिहैबिलिटेशन साइंसेज और वेटरनरी साइंसेज. और जो 14 ऑल्टरनेट एरियाज जिसके अंदर साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं रिक्वायर्ड उसके अंदर आप आर्ट्स में जा सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड साइंसेस, डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, लॉ, लिबरल स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंसेस, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल स्टडीज कर सकते हैं. आई विल गो हेड विद ईच वन ऑफ दीज वर्टिकल्स डिग्रीज इन अ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट. तो इनके अंदर कौन कौन सी डिग्रीज आपको मिल सकती हैं उसके बारे में हम डिटेल बातचीत करेंगे. सबसे पहले चलते हैं एग्रीकल्चरल साइंसेस में. एग्रीकल्चरल साइंसेस में आप बीएससी एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स जैसी ट्रेडिशनल डिग्रीज कर सकते हैं. उसके बियॉन्ड नेचुरल फार्मिंग, एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर, पिसिकल्चर जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एरियाज में भी आप डिग्री कर सकते हैं. दे आर ऑल 4-year बीएससी प्रोग्राम्स जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए ओपन है. नेक्स्ट इज डिफेंस फोर्सेस. आप बीए या तो बीएससी प्रोग्राम में जा सकते हैं जिसके लिए आप एनडीए का एग्जाम देके 12th के बाद इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फिशरी साइंसेज जिसमें 2 तरह की डिग्रीज हैं. बीएफएससी दैट इज बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेज विच इज अ 4-year प्रोग्राम एंड ऑल्सो देर इज अ बीएससी फिशरीज प्रोग्राम जो 3 साल का प्रोग्राम है. ये दोनों पीसीबी के लिए ओपन है.
कमिंग टू मेडिसिन एंड सर्जरी, एमबीबीएस, बीडीएस आपको मालूम है। उसके अलावा आयुष के अंदर 5 और डिग्रीज हैं, विच इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, सिद्ध मेडिसिन, नेचुरोपैथिक एंड योगिक मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। उसमें से किसी भी एरिया में पीसीबी का बच्चा जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू पैरामेडिकल साइंसेस। पैरामेडिकल साइंसेस में नर्सिंग के बारे में सबने सुना है, ऑप्टोमेट्री के बारे में सुना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी या तो फार्मेसी। ये मेन ब्रॉड 5 डिग्रीज हैं। इसके अलावा बीएससी की मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं जो पैरामेडिकल साइंसेस के डोमेन के अंडर फॉल करती हैं। दिस इंक्लूड्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑप्थल्मिक टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफिक, रेडियोथेरेपी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लास्टर, एनेस्थीसिया, परफ्यूजनिस्ट, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, मेडिकल रिकॉर्ड, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन, एंडोस्कोपी, कम्युनिटी, इमरजेंसी एंड फोरेंसिक, डायलिसिस, एक्सरे, मेडिकल इमेजिंग, ऑप्थल्मिक, एक्यूप्रेशर एंड मसाज थेरेपी एंड सो ऑन। ये मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस में आप 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ले सकते हैं पीसीबी के बाद। नेक्स्ट वी कम टू प्योर साइंसेस, जिसमें आप बीएससी, बीएससी ऑनर्स या तो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं जैसे एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड फिजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोमेडिकल, एनवायरमेंटल साइंसेस, फायर एंड सेफ्टी, फॉरेंसिक साइंसेस, फिल्म मेकिंग, जोलॉजी, जेनेटिक्स, लाइफ साइंसेस, नॉटिकल साइंसेस, फिजिक्स या जोलॉजी जैसे एरियाज में स्पेशलाइज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी कम टू रिहैबिलिटेशन साइंस, जहां प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइंसेस या तो स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन के अंदर डिग्री ले सकते हैं। एंड लास्ट ऑफ द साइंस बैकग्राउंड वर्टिकल इज वेटरनरी साइंसेस, सो यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो अगेन 5.5 साल का प्रोग्राम है। 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बच्चा उसको कर सकता है। नाउ वी कम टू 14 ऑल्टरनेट एरियाज जहां पे कोई भी पीसीबी का बच्चा जा सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आर्ट्स से। आर्ट्स में आप बीए या तो बीए ऑनर्स 3 या 4 साल का प्रोग्राम कर सकते हैं, वेयर यू कैन डू मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस लाइक एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, डांस, डिजिटल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन, फिल्म स्टडीज, फाइन आर्ट्स, होम साइंस, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर स्टडीज और विजुअल कम्युनिकेशन। बिजनेस मैनेजमेंट, अनदर वर्टिकल ओपन टू एवरीबडी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बच्चा उसमें जा सकता है, जिसमें आप या तो 3 साल का ट्रेडिशनल बीबीए या तो बीएमएस या तो बीबीएस या तो 4 साल का न्यू एज बीबीए ऑनर्स या तो बीएमएस ऑनर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा आप 4 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए, आईएमबीए भी कर सकते हैं और 5 साल का इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट में एज ऑन डे there are more than 47 different specializations at bachelor's level. उनमें से कुछ आपके लिए जस्ट शेयर कर रहा हूं। You can specialize in agri business and sustainability, aviation management, branding and entrepreneurship, business analytics, business economics and management, computer aided management, digital marketing, event management, healthcare, logistics, artificial intelligence and management, project management, etc. Next we come to computer applications and computer sciences. मेजॉरिटी बच्चों को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंसेस में जाने के लिए या तो आप पीसीएम या तो मैथमेटिक्स 11th-12th में आपका पढ़ा हुआ होना जरूरी है। आंसर इज रियली नो। कोई भी बच्चा, इवन अगर आपने पीसीबी पढ़ा है, उसके बाद भी आप बीएससी कंप्यूटर साइंसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंसेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस या तो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी या तो बीसीए एमसीए के प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगेन इन कंप्यूटर साइंसेस एंड एप्लीकेशंस देयर आर मोर देन 63 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल। उसमें से कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ कॉलेजेस के लिए हो सकती हैं जिसमें आपका 11th-12th में मैथ्स पढ़ा हुआ होना जरूरी है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द स्पेशलाइजेशंस आर ओपन टू एवरी चाइल्ड, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, डेवऑप्स, डिजिटल फॉरेंसिक्स, गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, आईओटी, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग, वेब डिजाइन जैसी चीजें आती हैं। नेक्स्ट वी कम टू डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स। डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स में आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स
विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स जैसी डिग्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास BDes, बैचलर ऑफ डिजाइन, BA ऑनर्स इन अ सर्टेन डिजाइन स्पेशलाइजेशन, BVoc इन अ सर्टेन डिजाइन स्पेशलाइजेशन, या तो BSc इन सर्टेन डिजाइन स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हैं। डिजाइन की अगर स्पेशलाइजेशंस की बात करें, देयर आर मोर देन 80 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल इन डिजाइन। Few of them for your reference which I have put up include accessory design, apparel design, automobile and transportation design, ceramic and glass design, communication design, fashion communication, fashion design, footwear design, furniture design, game design, graphic design, industrial design, interaction design, jewelry design, knitwear design, product design, space design, visual communication design, and so on. नेक्स्ट वी कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दो तरह की डिग्रीज हैं, इधर इट कुड बी अ BA ऑनर्स या तो BSc का डिग्री जो आप इकोनॉमिक्स के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट के अंदर यू कैन डू BHM, दैट इज बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, और अ BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, और there is a 4-year degree known as BHMCT, that is Bachelor of Hotel Management and Catering Technology। उसके अलावा आप BTTM, बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या तो BA ऑनर्स इन होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी या तो कलनरी आर्ट्स जैसी डिग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज के अंदर BA ट्रेडिशनल 3 साल का या तो BA ऑनर्स 4 साल का आप कर सकते हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन जैसे एंशिएंट इंडियन कल्चर, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, फॉरेन लैंग्वेज, हिस्ट्री, इंडियन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, योगा, इस तरह के डिग्री प्रोग्राम्स में जा सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू लॉ। लॉ में इस टाइम 5 तरह के डिग्री प्रोग्राम्स हैं, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSW LLB, BSc LLB। इन 5 में से किसी भी एरिया में एज अ PCB स्टूडेंट आप 12th के बाद जा सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू लिबरल स्टडीज। अगर आपने अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और मल्टीपल सब्जेक्ट एरियाज को एक्सप्लोर करना है, तो लिबरल स्टडीज कैन बी अ अमेजिंग करियर ऑप्शन फॉर यू। लिबरल स्टडीज में बेस्ड ऑन योर मेजर सिलेक्शन जो 3rd ईयर के अंदर होता है आपको डिग्री मिलेगा। सो यू मे गेट अ BA और अ BA ऑनर्स, BBA ऑनर्स, BCom और अ BSc डिग्री आफ्टर फिनिशिंग योर एजुकेशन इन डोमेन ऑफ लिबरल स्टडीज। नेक्स्ट वी कम टू मास कम्युनिकेशन। यू कैन डू अ BA इन जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन, Bachelor of Mass Media, BMM, Bachelor of Journalism and Mass Communication, BJMC, or you could do a BA or a BSc in multiple specializations related to journalism, mass media, filmmaking, and so on and so forth. Next is Performing Arts. आप Bachelor of Fine Arts या Bachelor of Performing Arts या तो BA in Music, Dance और Theatre जैसे डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हैं। Next we come to physical education and sports. You can do a degree of a BA, BBA, BCom or a BSc in sports related fields. Also there is a 4-year BPES, that is Bachelor of Physical Education and Sports degree, which you can do after finishing any 12th subject combination. Next is degree in social sciences. You can do a BA or a BA honors in multiple areas. Few of them could be anthropology, applied psychology, criminology and criminal justice, developmental studies, education, gender studies, geography, global affairs, human rights, legal studies, political science, psychology, public administration, rural studies, social work, sociology, sustainable development or women studies. And lastly, you have a degree known as BVoc or a BA in vocation. Vocational studies may range from engineering oriented skill based areas to fashion related, design related, law related, culinary art related, across board. So there are more than 90 different specializations in vocational studies which you can get and which you can specialize in. How to choose the right degree option comes as the biggest question after getting so much amount of information. Well, first advice is don't listen to everyone. Listen to those people who have a genuine observation about you or a genuine concern about you. सबकी बात मत सुनो. Just recently, I got a
message on my YouTube channel stating कि सर कोई करियर काउंसलर हमारे स्कूल में आए थे तो उन्होंने हमको ये बताया कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज बिल्कुल बेकार एरिया है क्योंकि उनको अपना जेडब्ल्यू और नीट का क्लासेस को सेल करना था। वेल, इट इज अनफॉर्चुनेट। आई थिंक ये लोग जो हैं दे आर मोर ऑफ मार्केटियर्स और सेल्स पर्सन्स, दे आर नॉट genuinely career counselors. So I would always say all careers are good, but to figure out कि आपका सही फिटमेंट किसमें है, get your 4 quarters assessed। और आपके 4 quarters कौन कौन से हैं करियर असेसमेंट के लिए? आपका ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट। अगर आपको एक सेल्फ असेसमेंट टूल चाहिए और आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो गो थ्रू द 4 क्वार्टर स्क्वायर वीडियो लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यू विल गेट अ वेरी हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टूल जिससे आप खुद को एनालाइज करके सही रास्ता चुन पाएंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर दिस चैनल to get more career related insights. Also give me a comment on which futuristic career you wish to know more about, and maybe the next video is all about your dream career. Till then, goodbye, stay safe. Thank you very much. God bless you.